हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है फिर एक नई वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तो आज का हमारा फर्स्ट वर्ड है बारिश का मौसम। बारिश का मौसम को हम इंग्लिश में बोलते हैं रेनी सीजन। रेनी सीजन है बारिश का मौसम। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बारिश या फिर बारिश का होना। इसको हम इंग्लिश में बोल देंगे रेन। रेन यानी बारिश या बारिश का होना। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा बारिश हो रही है। बारिश हो रही है को हम इंग्लिश बोलेंगे इट्स रेनिंग। इट्स रेनिंग यानी बारिश हो रही है। नेक्स्ट है हमारा बरसाती पानी। जो बरसाती पानी होता है उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं रेन वाटर। रेन वाटर यानी बरसाती पानी जो बारिश होने के कारण इकट्ठा हो जाता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा पानी की बूंद या फिर बारिश की बूंद। बारिश की बूंद, पानी की बूंद को हम इंग्लिश में बोलेंगे वाटर ड्रॉप और बारिश की बूंद को बोलेंगे हम रेन ड्रॉप। रेन ड्रॉप यानी बारिश की बूंद। नेक्स्ट है हमारा बौछार बारिश की। जो बारिश की ज़ोर से बौछार आती है यानी पानी तेज आता है, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं शावर। शावर यानी बौछार यानी बारिश की, बारिश होना, तेज होना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बूंदाबांदी होना यानी थोड़ा थोड़ा पानी आना। इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे ड्रिजल। ड्रिजल यानी बूंदाबांदी होना। जैसे हम इसका सेंटेंस देखते हैं, सुबह से बूंदाबांदी हो रही है। इट हैज़ बीन ड्रिजिंग सिंस मॉर्निंग। इट हैज़ बीन ड्रिजिंग सिंस मॉर्निंग यानी सुबह से बूंदाबांदी हो रही है। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा मूसलाधार बारिश होना। इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे रेन कैट्स एंड डॉग। रेन कैट्स एंड डॉग यानी मूसलाधार बारिश होना यानी तेज़ बारिश होना। या फिर मूसलाधार बारिश होने की जगह हम ये भी बोल सकते हैं रेन कैट्स एंड डॉग की जगह बुक कैट एंड पेट्स डाउन। मूसलाधार बारिश होना या फिर ये भी बोल सकते हैं। जैसे हम सेंटेंस के रूप में देखते हैं, मूसलाधार बारिश हो रही है। इट्स इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स यानी मूसलाधार बारिश हो रही है। जैसे हम इसका अलग सेंटेंस देखते हैं, मूसलाधार बारिश हो रही है। इट इज पेल्टनिंग या फिर हम इसको बोल सकते हैं इट इज बुकेटिंग डाउन यानी मूसलाधार बारिश हो रही है। हम तीनों में से किसी का वर्ड का उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बारिश का कम हो जाना यानी तेज़ बारिश हो रही है फिर अचानक से कम हो जाना। इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे इज ऑफ। इज ऑफ यानी बारिश का कम हो जाना यानी एकदम से तेज़ बारिश आ रही है फिर एकदम से कम हो जाना। जैसे हम सेंटेंस के रूप देखते हैं, बारिश कम हो गई है। द रेन हैज़ इजेड ऑफ यानी बारिश कम हो गई है। द रेन हैज़ इजेड ऑफ यानी बारिश कम हो गई है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा पानी में चलकर जाना। बारिश के सीजन में आपने देखा होगा, आप भी कई बार बारिश पानी के अंदर से गए होंगे। इसको हम इंग्लिश बोलते हैं वेट थ्रोट। वेट थ्रोट यानी पानी के अंदर से चलकर जाना। जैसे हम सेंटेंस के रूम में देते हैं, मैं पानी में से चलकर गया। आई वेडेड थ्रो द वाटर। आई वेडेड थ्रो द वाटर यानी मैं पानी के अंदर से चलकर गया। जैसे हमारा नेक्स्ट वर्ड आएगा भीग जाना। हम बारिश में कई बार जल्दीबाजी में कहीं बाहर निकल जाते हैं और बारिश आ जाती है तो हम भीग जाते हैं। इसको हम इंग्लिश बोलते हैं गेट ड्रेंचेड। गेट ड्रेंचेड यानी भीग जाना। जैसे हम इसका सेंटेंस देखते हैं, मैं भीग गया। आई गॉट ड्रेंचेड। आई गॉट ड्रेंचेड यानी मैं भीग गया। नेक्स्ट वर्ड है हमारा गरजना। गरजना, जब बारिश शुरू होने वाली होती है उससे पहले बादल गरजते हैं। उस गरजने को हम इंग्लिश में बोलेंगे थंडर। थंडर यानी गरजना। जैसे हम सेंटेंस के रूप में देखते हैं, बादल गरज रहे हैं। क्लाउड आर थंडरिंग। बादल गरज रहे हैं, हम इसको इंग्लिश में बोलेंगे क्लाउड आर थंडरिंग यानी बादल गरज रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा बिजली। बारिश होते समय जब आपने कई बार देखा होगा बिजली भी गरजती है फिर चमकती है, उस बिजली को हम इंग्लिश बोलते हैं लाइटिंग। लाइटिंग यानी बिजली, बिजली का चमकना एक गरजना। अब कहीं कहीं जगह बिजली गिर भी जाती है नीचे, बिजली का गिरना को हम इंग्लिश बोलते हैं स्ट्राइक। स्ट्राइक यानी बिजली का गिरना। जैसे हम सेंटेंस के रूम में लेंगे, कल रात वहाँ बिजली गिरी। लाइटिंग स्ट्रक देयर लास्ट नाइट।
लाइटिंग स्ट्राइक देयर लास्ट नाइट, यानी कल रात वहाँ बिजली गिरी, यानी कहीं किसी जगह बिजली गिरी होगी तो हम इसको इंग्लिश में बोलते हैं लाइटिंग स्ट्राइक देयर वाज नाइट, यानी कल रात वहाँ बिजली गिरी। नेक्स्ट है हमारा, कई बार ज़ोर से बिजली चमकती है तो बहुत ज़्यादा फ्लैश आता है, तो इसको हम इंग्लिश बोलते हैं चमकना। चमकने को हम इंग्लिश में बोलते हैं फ्लैश। फ्लैश यानी चमकना। जैसे हम सेंटेंस के रूप में लेंगे, बिजली चमक रही है, लाइटिंग इज फ्लैशिंग। लाइटिंग इज फ्लैशिंग यानी बिजली चमक रही है। कई बार आपने देखा होगा जब बारिश रुक रुक कर आती है, यानी तेज़ हो जाती है, फिर धीरे हो जाती है, फिर तेज़ हो जाती है, फिर धीरे हो जाती है, यानी रुक रुक कर आना। इसको हम इंग्लिश बोलते हैं ऑन एंड ऑफ। ऑन एंड ऑफ। ऑन एंड ऑफ यानी रुक रुक कर आना। जैसे सेंटेंस के रूप में देखते हैं, बारिश रुक रुक कर रो रही थी। इट वाज रेनिंग ऑन एंड ऑफ। बारिश रुक रुक कर रो रही थी। इट वाज रेनिंग ऑन एंड ऑफ यानी बारिश रुक रुक कर रो रही थी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा टपकना। कई बार बारिश के दौरान आपके छत पर से पानी टपकने लग जाता है, उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ड्रिप। ड्रिप यानी पानी टपकना, यानी कहीं से भी पानी टपकना, छत पे से हो, दीवार से पे हो, कहीं से भी हो, लेकिन टपकने को हम इंग्लिश में बोलते हैं ड्रिप। नेक्स्ट, जैसे हम सेंटेंस के रूप में देखते हैं, छत से पानी टपक रहा है। वाटर इज ड्रिपिंग फ्रॉम द सीलिंग। वाटर इज ड्रिपिंग फ्रॉम द सीलिंग यानी पानी से, छत से पानी टपक रहा है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा आंधी। जब बारिश आने से पहले कई बार आंधी भी आ जाती है, तो आंधी को हम इंग्लिश बोलते हैं स्ट्रॉम। स्ट्रॉम यानी आंधी। आंधी भी कई प्रकार की है, मैं आगे बताता हूँ आपको। नेक्स्ट वर्ड है हमारा गरज तूफान। जो पहले गरज, बादल गरज भी रहा और जोर से तूफान आ रहा है, इसको हम इंग्लिश बोलते हैं थंडरस्टॉर्म। थंडरस्टॉर्म यानी गरज तूफान। नेक्स्ट वर्ड है हमारा धूल भरी आंधी। धूल भरी आंधी को हम इंग्लिश बोलते हैं डस्ट स्टॉर्म। डस्ट स्टॉर्म यानी जिसमें धूल ही उड़ रही हो हवा में, बहुत ज़ोर ज़ोर से ले हवा की लहरें आ रही हो, उसमें धूल उड़ रही हो। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कीचड़। पानी इकट्ठा होने के बावजूद जब हमारा देखने को मिलता है, वहाँ पर जहाँ पर पानी इकट्ठा होता है वहाँ पर कीचड़ हो जाता है। कीचड़ का हम इंग्लिश बोलते हैं मड। मड यानी कीचड़। नेक्स्ट वर्ड है हमारा गड्ढा। जो कई बार सड़कों पे गड्ढे होते हैं, उसमें पानी भर जाता है, उन गड्ढों का हम इंग्लिश बोलते हैं पॉट होल। पॉट होल यानी गड्ढा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा काई। काई जो आपने देखा होगा, कहीं भी देखा होगा, जैसे झरने बहते हैं नदियों में या फिर तालाबों में, कहीं भी देखा हो जो काई जमी होती है, उसको हम इंग्लिश बोलते हैं मॉस। मॉस यानी काई। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इंद्रधनुष। इंद्रधनुष को हम इंग्लिश में बोलते हैं रेनबो। रेनबो यानी इंद्रधनुष, जो बारिश होने के बावजूद वहाँ पर हमको दिखाई देता है, यानी बारिश हो जाती है फिर सूर्य निकलता है जब रेनबो दिखाई देता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बरसाती। बरसाती जब हम बारिश में उपयोग में लेते हैं, हम बारिश में कहीं ज़रूरी काम से जाना होता है तो हम बरसाती पहन के जाते हैं, इसको हम इंग्लिश बोलते हैं रेनकोट। रेनकोट यानी बरसाती। नेक्स्ट वर्ड है हमारा छाता। कई लोग छाता का भी उपयोग करते हैं जब हम बारिश से भीगने के लिए, बचने के लिए छाता का उपयोग लेते हैं। हम छाते को इंग्लिश बोलते हैं अम्ब्रेला। अम्ब्रेला यानी छाता। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बरसाती फोकरा। बरसाती फोकरा को हम इंग्लिश बोलते हैं पुडल। पुडल यानी बरसाती फोकरा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बाढ़। कहीं गांव वाले क्षेत्रों में अगर ज़्यादा पानी या फिर ज़्यादा बारिश होने के बावजूद वहाँ पर बाढ़ आ जाती है। बाढ़ आ जाती है यानी पानी भर जाता है गांव के अंदर, उस बाढ़ को हम इसलिए बोलते हैं फ्लूड। फ्लूड यानी बाढ़। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सूखा। सूखा कई विलेज के गाँवों में जब खेत बाड़ी होती है, यानी खेतों में अगर सूखा पड़ जाता है तो अनाज उत्पन्न नहीं होता, तो उस सूखे को हम इंग्लिश बोलते हैं ड्रॉट। ड्रॉट यानी सूखा, सूखा पड़ जाना। नेक्स्ट है हमारा सौंधी खुशबू। सौंधी खुशबू को हम इंग्लिश बोलते हैं प्रेटी चोर। प्रेटी चोर यानी सौंधी खुशबू। सौंधी खुशबू जब आती है, जब पष्ट की बारिश होती है, जब मिट्टी में से सौंधी खुशबू आती है, नहीं मिट्टी में से बहुत अच्छी वाली खुशबू आती है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ओले। ओले जो बारिश के दौरान कई बार ओले भी गिर जाते हैं, यानी बर्फ़ के टुकड़े गिरने लगते हैं, उनको हम ओले बोलते हैं। ओले को हम इंग्लिश बोलते हैं हेल स्टोनेस। हेल स्टोनेस यानी ओले। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ओले गिरना। ओले गिरना जो बारिश के साथ ओले गिरना है, उसको हम इंग्लिश बोलते हैं हेल। हेल यानी ओले गिरना। जब बारिश आती है, जब बारिश आने के बाद जब पेड़ पौधों पर ओस जमा होती है, उस ओस को हम इंग्लिश बोलते हैं ड्यू। ड्यू यानी ओस। ओस यानी ओस जमा हो जाना। यह आपको सर्दियों के दिनों में भी देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा चिपकने वाली मिट्टी।
गांव के क्षेत्रों में या फिर सिटियों में कई कई जगह चिपकने वाली मिट्टी आपको देखने को मिल जाएगी, कीचड़ में भी मिल जाती है। चिपकने वाली मिट्टी को हम इंग्लिश में बोलते हैं क्ले। क्ले यानी चिपकने वाली मिट्टी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फिसलन। फिसलन बारिश के मौसम में फिसलन का भी बड़ा धोखा होता है। फिसलने की हर जगह फिसलने का धोखा होता है। इस फिसलन को हम इंग्लिश में बोलते हैं स्प्लेरी। स्प्लेरी यानी फिसलन होना। नेक्स्ट है हमारा हवा चलना। हवा चलना बारिश होने के दौरान ठंडी हवा चलना या फिर तेज हवा चलना या फिर गर्म हवा चलना, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ब्लो। ब्लो यानी हवा चलना।